और चलिए शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई है। कमलनाथ के कमल थामने का बाजार गर्म है, लेकिन अब धीरे धीरे इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। तो कांग्रेस से नाराज कमलनाथ को मनाने की जद्दोजहद जारी है, तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि अब कमलनाथ भी कांग्रेस में रहने के लिए सहमत नजर आ रहे हैं। और ये हम नहीं, खुद पार्टी के नेताओं का कहना है। कांग्रेस नेताओं ने खुद इस बात को माना है कि कमलनाथ आला कमान से नाराज थे, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक होने का दम भरा जा रहा है। तो एक तरफ सफाई देने का दौर जारी है, दूसरी ओर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। जिस प्रकार से आप अभी पिछले 3-4 दिन का घटनाक्रम देखा, लेकिन मैं सभी विधायक, कांग्रेस के विधायकों को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने धैर्य का परिचय दिया और जिस प्रकार से आप लोग कांग्रेस के साथ खड़े अडिग, ये एक हमारी मनोवैज्ञानिक एक बड़ी जीत है। कांग्रेस के नेता दिल्ली के माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया जी, माननीय खड़गे जी, माननीय प्रियंका गांधी जी, सब लोग ने आपको विश्वास दिखाया और आपके लिए उनका एक संदेश है। कांग्रेस के सब विधायक कांग्रेस के साथ हैं। कुछ विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी, उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौने घंटे में चर्चा तो हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। तो तमाम विधायक जो हैं सर, वो आ गए हैं। अब देखिए, मेरा अनुरोध है, इसके बाद कमलनाथ जी, अभी हम लोगों की बैठक है, उसके बाद कमलनाथ जी खुद आके आपसे चर्चा करें। मैं इन अटकलों का कोई जवाब नहीं देता। मैं बड़ा स्थिर आदमी हूँ। मेरी पार्टी है, मेरा धर्म मेरा धर्म है, मेरा विश्वास है, मेरी शक्ति है। कमलनाथ जी से क्या सर आपकी बात हुई इस चीज को लेके? वो लगातार ये तो कह रहे हैं जब होगा तब बताऊंगा, लेकिन इनकार भी नहीं करते। जो आपसे बोलते हैं वही मुझसे बोलते हैं। मेरी बात हुई है, मुझसे भी बोला, मैंने कोई ऐसी माइंड मेकअप नहीं किया है, तो मैं तो आज उनको विश्वास यही करूँगा। कमलनाथ जी का कहना ये है कि हम यही पूछने गए, हम लोग उनके कार्यकर्ता हैं, तो सब क्या स्थिति है, तो उन्होंने साफ साफ एक लाइन में मैटर क्लोज किया है कि मैं कांग्रेसी हूँ, मैं कांग्रेसी रहूँगा, मरते दम तक कांग्रेसी रहूँगा, मेरे कहीं जाने की कोई बात नहीं है। नहीं, कहावतें हैं, ये किस्सा कहानियाँ हैं। नकुलनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे और कमलनाथ जी के पुत्र हैं वो भी कांग्रेस में रहेंगे। ऐसी संभावना बनी क्यों? नहीं, संभावना तो बहुत कुछ थी। कल तक तो मीडिया ही कह रहा था कि कमलनाथ जब जा रहे, तब जा रहे, अब जा रहे, कब जा रहे, गए क्या? ये तो अटकलें हैं, अटकलों का बाजार है, गर्म है बाजार। आप लोगों से क्या कहा उन्होंने? जो क्या मैंने आपको रूबरू बता दिया भाई, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहूंगा, 45 साल कांग्रेस की सेवा करी, इंदिरा जी का तीसरा बेटा हूँ, मैं पार्टी को छोड़ के घर दिन छोड़ नहीं जाऊंगा। तो ये तस्वीरें आपने देखी। कांग्रेस के कई बड़े नेता अब इस बात से इनकार करते जा रहे हैं कि कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। उनका यही कहना है कि कांग्रेस में ही रहेंगे। एक तरफ सफाई देने का दौर जारी है, वहीं दूसरी ओर अटकलों का बाजार भी गर्म है। वो अटकलें तब भी देखने को मिली जब कल तक कमलनाथ के दिल्ली आवास पर श्रीराम का झंडा नजर आया और आज अचानक ये झंडा गायब हो गया। हालांकि कुछ समय के बाद उनके आवास पर झंडा फिर लगा दिया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कमलनाथ का बीजेपी में शामिल होने की खबर के बीच मन क्यों बदल गया और आलाकमान से किन मुद्दों पर बातचीत हुई है। नाराजगी को लेकर आलाकमान से बातचीत हुई और पार्टी के बड़े नेताओं ने भी कमलनाथ से बातचीत की है। कमलनाथ के सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और लोकसभा में बड़ी जिम्मेदारी कमलनाथ को मिल सकती है। तो इन मुद्दों पर आलाकमान से कमलनाथ की बातचीत सामने आ रही है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कमलनाथ की नाराजगी के क्या कारण रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा चुनाव की हार का ठीकरा उन पर फोड़ा जाना कमलनाथ की नाराजगी का एक बड़ा कारण बना। चुनावी परिणाम आते ही इस्तीफे की मांग की गई। नेताओं ने आलाकमान से कार्यप्रणाली की शिकायत की थी और ये मांग की थी। पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं ली गई थी सलाह। आलाकमान से आग्रह के बाद राज्यसभा का टिकट नहीं मिला। इंडिया अलायंस की पहली महारैली भोपाल में तय की गई और ये बात निकलकर सामने आई। मध्य प्रदेश में सीट बंटवारे पर कमलनाथ से कोई राय नहीं ली गई। विधानसभा चुनाव के टिकटों के वितरण पर भी उनसे कोई राय नहीं ली गई। वहीं माना यह भी जा रहा है कि इन सभी कारणों के कारण कमलनाथ आलाकमान से नाराज हुए। ज्यादा जानकारी लेंगे अजय दुबे, हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अजय, पहले अटकलें चल रही थी, कमलनाथ पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब अटकलों पर पूर्ण विराम। क्या देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में अभी?
देखिए, कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में अभी भी हलचलें तेज हैं, क्योंकि अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान और उसका पूरी दमखम से खंडन न करना, ये कहीं ना कहीं इस बात को हवा देती है। क्योंकि अब उमंग सिंगार ने भी ये कहा कि उन सम्मानित तमाम विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस विषम परिस्थिति में कांग्रेस के साथ खड़े रहे। ये लाइन उनकी बताती है कि आखिर वो विषम परिस्थिति कौन सी थी, क्योंकि जब कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की बात चल रही थी, इस हलचलों के बीच अपने विधायकों को वो धन्यवाद दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में आप हमारे साथ खड़े रहे, इसके लिए हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से विधानसभा में हम एक साथ मिलकर सरकार के खिलाफ और जनता की आवाज उठाते हैं, आगे भी उठाते रहेंगे। तो ये साफ है कि विषम परिस्थितियां तो थीं और कांग्रेस में मान मनौवल का दौर भी जारी है। क्योंकि अगर बीजेपी में शामिल होने की बातों में अगर सच्चाई नहीं होती तो ये विधायकों के जाने की बात भी जिस तरह से निकल कर आ रही थी कि विधायक भी 1 दर्जन के करीब कमलनाथ के साथ जा सकते हैं, अब वो विधायकों को धन्यवाद दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो विधायक जो नहीं गए उनके साथ, उनको धन्यवाद दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हलचलें तेज हैं। अब नकुलनाथ को भी निकल कर आ रहा है कि नकुलनाथ सिर्फ शामिल होंगे, कमलनाथ नहीं होंगे। लेकिन अभी भी सियासी गलियारों में ये बातें अभी चल रही हैं कि हो सकता है कमलनाथ नहीं तो नकुलनाथ तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, और अब आगे क्या होता है इस सियासत में जरूर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए।